सुनो माँ, हमें थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जाओ, पहले सारा काम खत्म करो, फिर देखूंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस औरत से वो खाना मांग रही थी वो उनकी माँ नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। और उनकी असली माँ अभी भी जिंदा थी, बस इंसान के रूप में नहीं। एक छोटे से गांव में हरी भरी खेतों के बीच एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रामदयान, एक सीधा साधा किसान। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रानी 22 साल की थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। और दूसरी छोटी बेटी 18 साल की थी, चंचल, मासूम और दिल की साफ। और उनकी मां सीता कई साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में गायब हो गई थी। लेकिन जाते जाते वो अपनी बेटियों को एक बात जरूर सिखा गई थी, कभी किसी का बुरा मत करना, और चाहे कुछ भी हो एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। कुछ साल बाद गांव में एक औरत आई, कविता। वो अकेली थी, बाहरी तौर पर भोली लेकिन अंदर से बेहद चालाक। धीरे धीरे उसने रामदयाल का भरोसा जीत लिया और एक दिन रामदयाल ने उससे शादी कर ली, बेटियों से बिना पूछे। शादी के कुछ ही दिनों बाद कविता का असली चेहरा सामने आ गया। सुबह से उठो, काम करो, तुम लोग बस बोझ हो इस घर पर। वो दोनों बहनों से दिन भर काम करवाती और बदले ने देती सिर्फ आधी रोटी। जब भी रानी और चंदा अपने पिता से कुछ कहती, कविता रोने लगती। मैं बीमार हूं और ये लड़कियां मुझे परेशान करती हैं। रामदयाल हर बार कविता की बात मान लेता और बेटियों को ही डांट देता। एक दिन कविता ने कहा, घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, अब से बकरियां ये दोनों जंगल में चराएंगी। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो चाहती थी कि जंगल में कोई जानवर उन्हें मार दे। हर दिन दोनों बहनें सुबह से काम करती, फिर जंगल जाती और जब टिफिन खोलती तो उसमें होता सिर्फ एक सूखी रोटी। दोनों उसे बांटकर खाती और पास के तालाब पर जाकर रोती। एक दिन जब दोनों तालाब के किनारे रो रही थीं, अचानक पानी में हलचल हुई और एक सफेद हंस बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी ममता थी। उसने कहा, मत रो मेरी बच्चियों। दोनों चौंक गईं। हंस बोला, मैं ही तुम्हारी मां हूं। दोनों बहनें चौंक सी रह गईं, फिर बोली, मां, कविता ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने मुझे इस रूप में बचा लिया। उस दिन से हंस रोज उन्हें खाना देने लगा, मीठे फल, ताजा खाना। धीरे धीरे दोनों बहनें फिर से मजबूत और खुश होने लगीं। कविता ने देखा, ये लड़कियां तो और भी सुंदर और तंदुरुस्त हो ही हैं। उसके मन में शक पैदा हुआ। एक दिन वो चुपके से उनके पीछे जंगल गई और सब देख लिया। हंस खाना देता हुआ। कविता के मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने घर आकर कहा, मुझे हंस का मांस खाना है। दोनों बहनें रोती हुई तालाब पहुंची। हंस ने कहा, अगर वो मुझे मार दे तो मेरे पंखों को जमीन में दबा देना। अगले दिन रामदयाल ने हंस को पकड़ लिया। कविता ने उसे मार दिया, लेकिन दोनों बहनों ने चुपके से पंखों को जमीन में दबा दिया। और कुछ दिनों बाद वहां उगाया एक चमकदार सोने का पेड़, जिसके फल थे सोने के सेब। एक दिन एक राजकुमार वहां आया। उसने दोनों बहनों की सच्चाई सुनी और रानी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दोनों बहनों को अपने साथ ले गया। उधर रामदयाल को सच्चाई पता चली। उसने कविता को घर से निकाल दिया। कविता दर दर भटकती रही और पछताती रही। राजकुमार दोनों बहनों को अपने महल में ले गया। महल सोने चांदी से सजा हुआ, नौकर चाकर, हर तरफ ऐशो आराम। लेकिन रानी और चंदा के दिल में अभी भी अपने पिता और बीते दर्द की यादें थीं। शादी के बाद एक दिन रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे इस महल की रानी बनने से पहले एक बेटी बनकर अपना फर्ज निभाना है। राजकुमार ने पूछा, क्या करना चाहती हो तुम? रानी बोली, मैं अपने पिता को माफ करना चाहती हूं, लेकिन पहले उन्हें सच का सामना करवाना है। रानी और चंदा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने महल से कुछ सैनिक और सेवक भेजे, गांव में एक बड़े व्यापारी के रूप में। कुछ दिनों बाद पूरा गांव हैरान था, कौन है ये अमीर लोग? रामदयाल भी वहीं खड़ा था, थका हुआ, पछतावे में डूबा हुआ। रानी ने घूंघट में आकर अपने ही पिता से पूछा, अगर आपकी बेटियां वापस आ जाएं तो आप क्या करेंगे? रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा। मैंने उन्हें समझा ही नहीं।
रानी ने धीरे से घूंघट उठाया। पिताजी। रामदयाल कांप गया। रानी? चंदा भी आगे आई। हम वापस आ गए पिताजी। रामदयाल रो पड़ा। वो दोनों बेटियों के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। उसी वक्त आसमान में हल्की रोशनी चमकी और एक मीठी आवाज गूंजी। अब मुझे शांति मिल गई। दोनों बहनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे उनकी मां उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। गांव वालों ने बताया, कविता अब अकेली, बीमार और भीख मांग रही है। रानी के सामने सवाल था, क्या उसे सजा दी जाए या माफ किया जाए? रानी बोली, सबसे बड़ी सजा नफरत नहीं, माफी होती है। वो कविता के पास गई, उसे खाना दिया और कहा, आज मैं तुम्हें वही दे रही हूं जो तुमने हमें कभी नहीं दिया। कविता रो पड़ी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी गलतियों के बोझ के साथ इस दुनिया से चली गई। रानी, चंदा और रामदयाल तीनों साथ रहने लगे, इस बार प्यार और समझ के साथ।